मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर ख़ास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मोर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मैं हर बस, हर हॉस्पिटल, हर रोड और हर एयरपोर्ट का खैर मखदूम करता हूँ, लेकिन अवाम के पैसे से बनने वाली चीज़ किसी सियासतदान का तोहफा नहीं होता, अवाम का हक होती है। मियाँ साहब बुरा ना माने, कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर ख़ास, इनके नाम ही नहीं मिजाज भी मिलते हैं। इन तमाम शहरों में नून लीग मुस्तरद हो चुकी है। अवाम वही फैसला दोहराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कायद नून लीग नवाज शरीफ को जवाब कहते हैं। अवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी की जानिब से अवाम को तोहफा नहीं हो सकता। कश्मीरी अवाम अपने हकूक़ का सौदा करने को तैयार नहीं है। अपने मुस्तकबिल का इख्तियार किसी दूसरे शहर या सूबे को नहीं देंगे। कोई अपने हक हाकमियत या हक मलकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ, तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? ये इंतखाबी अमल का हिस्सा क्यों नहीं बनते? कश्मीरी पुलिस के जवानों को शहीद किया और कश्मीर के अंदर तशद्दुद की सियासत की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की और उसके साथ साथ इन्होंने जत्थाबंदी और सड़कें बंद करके कानून को अपने हाथ में लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके हाथ शुरू से साजिश में रंगे हुए थे। कालदम अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर से इतनी मुखलिस है तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेते? एक्शन कमेटी ने जत्थे बनाकर सड़कें बंद करके कानून हाथ में लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं एक्शन कमेटी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सबूत भी सामने आ चुके। इलेक्शन मुहिम में अवाम के जमे गफीर ने एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की साजिशी अनासिर पूरी कौम को जवाबते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कश्मीर की बेटी जब मुजफ्फराबाद गई तो मुजफ्फराबाद ने फैसला सुनाया कि शेर आ गया है। इसी तरह कल जब मीरपुर में कश्मीर का असली बेटा गया, कश्मीर की असली बेटी गई, तो मीरपुर ने फैसला सुना दिया कि आजाद कश्मीर में कश्मीर की खिदमत के लिए, आजाद कश्मीर की खिदमत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है। जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने फैसला सुना दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का रावलपिंडी में खवातीन के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, नून लीग की क़यादत हकीकी मानों में अवाम की मंगों की तर्जुमान है। आज़ाद कश्मीर की अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून करेगी। अवाम की खिदमत के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हल्कों में पोलिंग होगी। ज़िला मीरपुर के 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 सीटों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी मैदान में 287 उम्मीदवारों में जोर आजमाई होगी। मीरपुर डिवीज़न में वोटर्स की कुल तादाद 14,01,439, 2,454 पोलिंग स्टेशन और 3,701 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। 1,241 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 724 को हसास करार दिया गया। 18,560 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात की जो गहमा गहमी है बड़े अरूज पर है और नौजवानों का जो जोश व जज्बा है वो बड़ा दीदनी है। हम ये समझते हैं कि जो सिस्टम की तब्दीली का आसान और साफ वे है वो ये है कि इलेक्शन और अपनी वोट की ताकत को जाने और वोट की पर्ची के ज़रिए से आप जो है हकीकी मानों में तब्दीली लाएं। हम ये चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है नए चेहरे आगे आए, यूथ आगे आए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। इंतखाबात में नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए खुश आइंद करार। नौजवान उम्मीदवारों का कहना है जमहूरियत की मजबूती के लिए अवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है। शहरी अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट आइनी और जमहूरी ताकत है। हकीकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब वोट से ही मुमकिन है।
सदर ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म, वार्निंग भी दे दी। कहते हैं 100% मकासद हासिल ना हुए तो हमले दोबारा होंगे। हमले जारी रखने, शिद्दत बढ़ाने, हर चीज़ तबाह करने का ऑप्शन भी है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि ईरान से डील की जाए। ईरान ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा हो रहा है। ईरान ने भी अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई रोक दी। तर्जुमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक अमेरिका स्ट्रेटेजिक फैसला साजी के हवाले से थकन का शिकार है। उसके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। ईरानी पास दौरान इनकलाब का मफामती अदाज के बाद 200 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का भी दावा। जनरल हुसैन मुहिबी का कहना है कि ईरानी हमलों में बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी जख्मी भी हुए। खित्ते में 8 अमरीकी फ़ौजी मराकज़ को टारगेट किया गया। अमरीकी हुकूमत फ़ौजियों की हलाकत के हक़ाइक़ सामने नहीं ला रही। ईरान के हमलों के अमरीका के 11 जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर तबाह किए। ईरानी पास दौरान इनकलाब की बरतानिया को भी वार्निंग, कहा बरतानिया अमरीका की हिमायत करेगा तो यकीनी और जायज़ हदफ होगा। ईरान के खिलाफ जंग से वाशिंगटन के ऐवानों में हलचल मच गई। ईरान पर मजीद हमलों पर अमरीकी सियासी और अस्करी क़यादत में इख्तिलाफ़ात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त मौक़िफ़, आला फ़ौजी हुकाम तवील जंग के मुमकिन नताइज से खौफज़दा हैं। CNN के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने ईरान के खिलाफ जंग मजीद वुसअत देने पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इजलास में जनरल डेन केन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए ये खबरदार किया कि तवील जंग अमरीकी असले के ज़ख़ायर, फ़ौजी वसाइल और खित्ते की सूरत हाल पर मजीद दबाव डाल सकती है। यमन के हूसी ग्रुप अंसारुल्लाह ने फिर सऊदी अरब पर हमले कर दिए। अंसारुल्लाह के मुताबिक सऊदी अरब के शहरों यन्बो और जज़ान पर हमले किए गए। अरामको तनसीबात को निशाना बनाने के लिए दर्जनों क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यमन में तैयार करदा ड्रोन्स इस्तेमाल हुए। फौजी ऑपरेशन कामयाब रहा और तमाम मतलूबा हदाफ को निशाना बनाया गया। सऊदी हुकाम का कहना है कि तमाम हमलों को फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ज़रिए कामयाबी से नाकाम बनाया गया है। अंसारुल्लाह ने कहा सऊदी अरब ने यमन का मुहासरा ख़त्म ना किया तो वो मिसाइल हमले जारी रखेंगे। ईरान के आदम हुर्मत से मुतालिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ओमान के साथ 2 रोज़ तक मुज़ाकरात किए गए। फ़्रीक़ैन ने आदम हुर्मत से मुतालिक उसूलों और अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी और सियासी सतह पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। आमने हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त की मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान का सऊदी अरब और यमन के तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस में खाली कुर्सियों का जलसा करना सदर आसिफ अली जरदारी की तौहीन है। शुक्र करें मीनार पाकिस्तान में जलसे की खिफत से निजात मिल गई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी पर तंज, कहा गवर्नर हाउस लाहौर में खाली कुर्सियों का जमे गफीर था। कुर्सियाँ 2000, जलसे में बंदे 150 थे। जिसने भी आसिफ अली जरदारी को लाहौर में जलसा करने का मशवरा दिया उसकी क्लास होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत का पार्टी से ज़्यादा पंजाब हुकूमत पर फोकस है। ये लोग अपनी पार्टी पर तवज्जो देते तो आज पंजाब में पीपल्स पार्टी का ये हाल ना होता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 61 अफराद जान से गए। KP में 2 रोज़ में 6 अफराद जाँ भाग, 6 जख्मी हुए। एक हफ्ते के दौरान हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 3 ख़वातीन और 16 बच्चे भी शामिल। 72 घरों को नुकसान पहुंचा। 46 मवेशी हलाक हुए। पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 29 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 203 अफराद जख्मी हुए। ज़्यादा मौत खस्ता हाल छतें और दीवारें गिरने से हुई। 6 मवेशी हलाक और 52 मकानों को नुकसान पहुंचा। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। कोट अद्दू में हेड तौंसा बैराज पर पानी का बहाव तेज। नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। बखर में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। पीर महल में हेड सिदनाई पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। फिरोजवाला होने वाली बारिश के बायस नाला भीड़ का बंद टूट गया। पूरी आबादी पानी की लपेट में आ गई। डस्का में नाला 1 में पानी के सतह में इजाफा। 5 रोज़ा बारिश से 70% से ज़ायद रकबा ज़ेर-ए-आब आ चुका।
बलूचिस्तान का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 16 दहशतगर्द हलाक, कुली कंदमरानी, खडकोचा, मसूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों को भारी नुकसानात का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मुतादिद ठिकाने और कमीनगाहों को तबाह कर दिया। असलियात, धमाकाखेज मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा, FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन। वज़ीर दाखिला ने OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। जदीद अस्पताल को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल करने पर IG FC बलूचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, FC अस्पताल को इतनी जल्दी फंक्शनल देकर बहुत खुशी हुई है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान रियान जिनके और माइकल बमगार्टन का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसन यूनुस और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज़ की वफ़द को ब्रीफिंग। अमरीकी वफ़द को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जिम्मेदारियों, ऑपरेशनल सलाहियतों और अहम कामयाबियों से मुतालिक आगाह किया। मसनूई जहानत और जदीद निज़ाम, हालिया अपग्रेड्स पर भी ब्रीफिंग। वफ़द का दौरा पाकिस्तान अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का तसलसल। पंजाब को जनूबी एशिया का सफ़े अव्वल का AI और टेक्नोलॉजी हब बनाया जा रहा है। IT शुबा पाकिस्तान की मैशत को मुस्तहकम करने, बरामदात बढ़ाने और ज़र मुबादला में इजाफे का मजबूत जरिया बन सकता है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के डिनर में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की IT कंपनी की सालाना 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज़ायद बरामदात काबिल फ़ख्र और कौम के लिए कामयाबी है। हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान मजबूत शराकत दारी ही पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को नई बुलंदी तक ले जा सकती है।